जसप्रीत बुमराह इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह वैसे भी टीम इंडिया के लिए आसान नहीं है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह का ना होना टीम इंडिया के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जसप्रीत बुमराह को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आई, एक दिन पहले यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने क्लियरेंस हासिल कर लिया है, यानी उन्हें फिटनेस क्लियरेंस मिल चुकी है और वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। और ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बुमराह को लेकर अब ताजा रिपोर्ट जो सामने आई है, वहां पर यह कहा गया है कि जसप्रीत बुमराह इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वो रूल्ड आउट हो चुके हैं और इसकी वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर अभी भी अपनी लेफ्ट नी में प्रॉब्लम हो रही है, यानी उन्हें यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बाएं पैर के घुटने में उनको शिकायत हो रही है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये शिकायत जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टीम इंडिया के फिटनेस स्टाफ के सामने रखी, तो वहां पर उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जसप्रीत बुमराह को लेकर किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। और अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं और भी बड़ी सीरीज यहाँ पर टीम इंडिया की आने वाली हैं, जहां पर जसप्रीत बुमराह अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में उनको यहाँ पर खेलने का मौका ना दिया जाए, यानी उन्हें रेस्ट दिया जाए, यही बेहतर होगा। और यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीसीसीआई के सूत्र ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यहाँ पर पहले भी ऐसा हो चुका है कि कई क्रिकेटर्स को जल्दी से जल्दी टीम में वापसी लाने को लेकर हड़बड़ी मचाई गई और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा है, क्योंकि खिलाड़ी फिर से इंजर्ड हो जाता है और टीम से बाहर हो जाता है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हर्षित राणा इसके एक सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वो चोटिल हुए थे, उसके बाद लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्होंने भी लंबा समय बिताया था, लेकिन इसके बाद जब यहाँ पर वो टीम इंडिया के लिए वापसी करते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर उन्होंने कोई भी डोमेस्टिक मुकाबला नहीं खेला था। यानी यहाँ पर उनको जल्दबाजी में टीम इंडिया में कमबैक तो कराया गया, लेकिन वो फिर से इंजर्ड हो गए और टीम इंडिया से बाहर हो गए। और इसीलिए यहाँ पर बीसीसीआई ने एक तरह से संकेत दिया है कि किसी भी खिलाड़ी को लेकर यहाँ पर किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की जाएगी कि उन्हें जल्द से जल्द टीम इंडिया में वापस लाया जाए, क्योंकि इससे खिलाड़ी के दोबारा इंजर्ड होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और अभी बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह को लेकर इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब यहाँ पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के सामने बड़ी मुश्किल ये होगी कि अब जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉलर्स का पेस अटैक था। जसप्रीत बुमराह शामिल थे, मोहम्मद सिराज शामिल थे, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, इसके अलावा गुरनूर बरार हैं। अब जसप्रीत बुमराह अगर रूल्ड आउट हो चुके हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? तो यहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है आकिब नबीदार का, जो कि डोमेस्टिक सर्किट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में भी उनकी गेंदबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। और अभी जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ था, वहां पर जब आकिब नबीदार का नाम शामिल नहीं था, तब यहाँ पर कई सवाल सेलेक्टर्स पर खड़े किए गए थे कि डोमेस्टिक सर्किट में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को आखिर इग्नोर क्यों किया जा रहा है। अब जब जसप्रीत बुमराह यहाँ पर रूल्ड आउट हो चुके हैं, यानी वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबीदार को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। और यहाँ पर अब हो सकता है कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी पेस अटैक को लीड करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज से जसप्रीत बुमराह का बाहर होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है।